हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेशन फैकल्टी में। तो आज हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लेटर कोडिंग डिकोडिंग। आज हम लोग देखेंगे लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमें एक बात का ध्यान देना होगा। हमें क्या पता होना चाहिए? हर एक लेटर की नंबरिंग, ठीक है। हर एक लेटर किस नंबर पर आता है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हमें क्या करना है, CFIL और, ठीक है, CFIL और UX करना है, ठीक है। देखिए, CFL तो सबको पता है, तो इसी में हमें क्या करना है, बीच में CFIL को ऐड कर देना है। CFIL और UX, इसको एक क्या राइम बना देना है, ठीक है। CFIL और UX। देखिए, अब इसको याद कैसे करना है, हमें यहाँ पे 3 का टेबल लिखना होगा। 3 के बाद 6, 3 दूनी 6, 3 9, फिर 12, 15, 18, 21 और 24, ठीक है। ये क्या है, 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 9, 12, 15, 18 ऐसा करके क्या है, ये 3 का टेबल चल रहा है। और ये हमारा क्या है, CFIL और UX। इसको एक क्या करना है, हमें राइम बना लेना है, ठीक है। तो ये आसानी से क्या होगा, हमें याद हो जाएगा, क्योंकि इसका लेटर टू डिजिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्या है, इसी पे बेस्ड रहेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या रहेंगे, इसी पर बेस्ड रहेंगे, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, CFIL और UX, ठीक है। ये अगर आप एक राइम बना लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ROAC को क्या कहता है, 18, 15, 1, 9, 5 कह रहे हैं, तो MENDMAN को क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले देखना होगा कि ऊपर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम देख रहे हैं CFIL और अगर करके देखते हैं तो R हमारा आता है 6वें स्थान पे, यानी कि R की संख्या क्या थी हमारी, 18 थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं R की वैल्यू क्या है, 18 है। उसी तरीके से O की क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। और S की वैल्यू है हमारी 19 और E की है हमारी 5, ठीक है। C क्या था, तीसरे नंबर पे था, 3 के दो बाद क्या है हमारा E है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5वें पर E 5वें नंबर पे हो जाएगा। इसी तरीके से हमको देखना है MEND को क्या कहेंगे, ठीक है। तो M हमारा होता है क्या, 13वें स्थान पर है, ठीक है। E किस पर है, 5वें स्थान पर है। N हमारा क्या है, 14वें स्थान पर है। और D क्या है हमारा, 4थे स्थान पर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13, 5, 1, 4, 4, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा, GIRL। गर्ल को अगर 12, 18, 9, 7 कहते हैं तो READ को रीड को क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं कि G की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। तो इसको हम क्या किया गया है, आगे से पीछे से स्टार्ट किया है लिखना, ठीक है। आगे से पीछे की ओर गया है, ठीक है। I की वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। R क्या है, 18, और L क्या है हमारा, 12 है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, R क्या है हमारा, 18 है, तो इसमें पीछे से लिखना स्टार्ट किया था, तो हम क्या करेंगे, 18 कर देंगे। E क्या है हमारे 5वें स्थान पर है, ठीक है। A क्या है हमारे पहले स्थान पर है, और D क्या है 4थे स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, 1, 5, 1, 8, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे, हमें क्या देखना है कि ऊपर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही क्या होगा, नीचे भी फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे ओरल हमारा क्या है, 6, 9, 1, 3 है, तो कम का हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अब हमको इसमें देखना है कि क्या चल रहा है। हमको देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे O का क्या होता है, 15वें स्थान पर होता है, ठीक है। R हमारा क्या है, 18वें स्थान पर है। A हमारा क्या है, पहले पर है। और L हमारा क्या है, 12वें स्थान पर है। तो अब हमको ऐसा तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। हमको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो हमें अब क्या देखना है कि हमने इनकी अपनी अपनी वैल्यू पहले लिख ली है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें 15 तो नहीं मिला, लेकिन अगर हम इसको आपस में जोड़ देते हैं, 1 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 1 के पास कुछ भी नहीं है तो 1 ही हो जाएगा, और 1 और 2 12 को जोड़ देंगे आपस में, 12 है, इसके दोनों डिजिट को अलग अलग जोड़ेंगे, 1 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कम का निकाल लेंगे। C हमारा होता है क्या, 3 हो जाएगा, ठीक है। O हमारा क्या है, 15, M क्या है, 13, और E हमारा है 5वें स्थान पे। तो 3 के आगे तो कुछ भी नहीं, 3 सिंगल डिजिट का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को वैसे ही लिख देंगे। इसमें 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से M में देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा क्या,
4 हो जाएगा। और ई को देखेंगे तो ये हमारा सिंगल डिजिट है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 को जैसे तैसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 6 4 5, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NET नेट को क्या कह रहा है, 13 22 और 7 कह रहा है, ठीक है। तो YAM को क्या करेंगे। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, इसमें M तो वैसे हमारा क्या है, 14वें स्थान पर आता है, ठीक है। E आता है 5वें पर, और T हमारा क्या है, 20वें स्थान पर आता है। और इसमें से हमें यहाँ पर कोई भी पैटर्न फॉलो होता नहीं मिल रहा है। इसको हम आपस में जोड़ रहे हैं, हमें वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम इसमें देखेंगे क्या हो रहा है। एन की गिनती क्या की गई है, पीछे देखिए, आगे से 14वें स्थान पर है, तो इसको पीछे से देखा गया है। एन की वैल्यू पीछे से क्या होती है, 13वें स्थान पर होती है। अगर हम जेड से स्टार्ट करें, ठीक है, ZYXWV करके अगर हम स्टार्ट करें तो हम देखेंगे एन की वैल्यू क्या है, हमारी 13 होती है, ठीक है। उल्टे साइड से अगर देखेंगे, उसी तरीके से ई की उल्टे साइड से वैल्यू हम देखेंगे तो हमारी क्या हो जाती है, 22 होगी, और टी की क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, YAM को सॉल्व करेंगे। पीछे से अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होती है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है। a हमारा क्या है, 26वें स्थान पर होता है, और m हमारा क्या होता है, 14वें स्थान पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 6 1 4, ठीक है। देखिए इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए n क्या है, 14वें स्थान पर है, हमको पीछे से वैल्यू नहीं याद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। 26 प्लस 1 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। एन हमारा क्या है, 14वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो 27 में 14 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 13। एन की पीछे से वैल्यू क्या होती है, 13वें स्थान पर होती है, और आगे से क्या होती है, 14वें स्थान पर होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्या है, हमारा ई है। तो ई हमारा कितने स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। तो हम 27 में क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 22, यानी ई की वैल्यू पीछे से क्या है, 22वें स्थान पर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर रोम को 5 3 9 कहते हैं तो हेन को क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए आर की वैल्यू हमारी क्या होती है, 18 होती है, ठीक है। आगे से अगर हम देखें, ओ की वैल्यू हमारी क्या होती है, 15 होती है, और एम की क्या होती है, 13 होती है। तो इसको अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो ये तो हमें मिल जा रहा है, लेकिन ये और ये हमें यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है आंसर, ठीक है। तो हम समझ जाते हैं कि इसका सीधे से कुछ भी नहीं हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 27 18 में क्या करेंगे, 27 को हम 27 में से क्या करेंगे, 18 को हम माइनस कर देंगे। जब हम 27 में 18 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन की पीछे से वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है, हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 27 को क्या करेंगे, 15 माइनस कर देंगे। अगर हम 27 और 15 को माइनस करते हैं तो हमें ओ की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। वैसे ही इसको हम 27 और 13 को माइनस करेंगे तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये हम पीछे आर की वैल्यू क्या है, एन 9 हो जाएगी, ओ में हमारा 12 है, तो 12 की दोनों डिजिट को आपस में क्या किया है, जोड़ दिया गया है, तो ये हो जाएगी हमारी 3। वैसे ही एन की दोनों डिजिट को जोड़ दिया गया है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अब हम इसको भी कर लेंगे। एच को पीछे से अगर हम देखें तो किस स्थान पर आता है, ये 19वें स्थान पर आएगा। वैसे ही अगर हम ई को देखें तो ये हमारा क्या है, 22वें स्थान पर आता है, ठीक है। और अगर हम एन को देखें तो ये हमारा क्या है, 13वें स्थान पर आता है। तो 9 1 10 हो जाएगा, 2 2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 4 1 0, ठीक है। दिया गया है फ़ोन को 11 19 12 13 22 कह रहा है, ठीक है। तो क्लॉक को क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पी को अगर हम पीछे से देखें तो वैल्यू क्या होती है, हमारी 11 होती है। देखिए अगर आगे से हम देखेंगे तो पी की वैल्यू क्या है, 16 है, ठीक है। और वहीं अगर 27 में 16 को अगर माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 11। तो पी की पीछे से वैल्यू क्या है, 11 है। वैसे हम एच की देखेंगे क्या है, 19, ओ की क्या है, 12, एन की 13 और ई की 22। तो इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या किया गया है, इनकी उल्टी गिनती करी गई है और वही लिख दिया गया है। तो हम देखेंगे सी एल ओ, सी के को क्या कहेंगे, क्लॉक को क्या कहेंगे। तो सी के पीछे से हम वैल्यू क्या देखते हैं, 24 हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम एल को देखें तो वो कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। ओ के पीछे से वैल्यू क्या होगी हमारी, 12वें स्थान पर हो जाएगी। सी की क्या है, 24 हो जाएगी। और वैसे ही अगर हम देखें के की हमारी क्या है, 16 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
24, 15, 12, 24, 16, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ और बी आई टी ऑर्बिट को क्या कह रहे हैं, 69292 कहते हैं, तो वहीं नोबेल को क्या कहेंगे। तो इसका आंसर आपको खुद देना है, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे हमें, ठीक है।